जिन जिन लोगों ने गुरु तत्व को समझ लिया तो संपूर्ण जीवन सदगुरु को समर्पण कर दिया। वैसे सदगुरु महाराज की वाणी में हम आप पाठ करते हैं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण। कभी भी यह भाव नहीं आवे कि यह वस्तु मेरी है, यह शरीर हमारा है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। तरने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो तन मन और धन और आत्म स्वयं को जिसने अर्पण कर दिया। मैं कल से ही निवेदन कर रहा हूं कि सदगुरु महाराज या कोई भी महापुरुष की वाणी कुछ कह करके और उसका फल श्रुति बता देते हैं। इसका फल ये है, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तन मन धन आत्म करी अर्पण। सदगुरु महाराज अपने संबंध में या लोगों के लिए उनका जो वचन होता है, सदगुरु का जो वचन होता है, वो उपदेशात्मक भी है, स्वयं के लिए भी होता है कहीं कहीं, और संदेश के रूप में भी होता है। गुरु में निष्ठा। एक महात्मा हुए काष्ठ जिह्वा स्वामी जी महाराज। मैंने कभी देखा नहीं था किसी महात्मा को। एक बार मैंने कुंभ में देखा कि जीभ में काठ, जैसे वो काठ इस तरह से बनाई जाती है कि जीभ को उसमें फंसा दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि काष्ठ जिह्वा स्वामी जी महाराज जीभ में काठ ठोक लिया था। ऐसा नहीं था। वो काठ इस तरह से बनाया जाता है, क्लिप जैसा, कि जीभ जाके उसमें फंस जाए। देव तीर्थ नाम उनका था, उस महात्मा का, देव तीर्थ। गुरु की निंदा एक बार भूल से हो गई थी। निंदा भी क्या कहेंगे, थोड़ी सी, तो अपने जीभ में काठ पहन लिया। और सज्जनों, जीवन भर के लिए यह संकल्प उन्होंने कर लिया कि मैं अब बोलूंगा ही नहीं, इस रसना को बोलने नहीं दूंगा। जीभ को अब बोलने नहीं दूंगा। उनकी वाणी में है, बड़ो देव गादी जब पाई, तब क्या ढोना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। सज्जनों, जब अनहद उसे प्राप्त हो गया, बड़ो देव गादी जब पाई। सबसे बड़ा देव परमात्म देव है। परमात्म गुरु निकट विराजे। सबसे बड़े देव सदगुरुदेव है। वैसे तो लोग कहते हैं कि देवों के देव महादेव, भगवान शंकर देवों के भी देव हैं,
लेकिन भगवान शंकर कहते हैं न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर तो देवों के देव महादेव अवश्य हैं, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनकी वाणी का पाठ हम आप सुन रहे थे। वे कहते हैं कि न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, गुरु से अधिक कोई नहीं है। कबीर साहब तो बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत सरल वाणी में, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास को 3 लोक डरना ही। इतना बड़ा आश्वासन कौन दे सकते हैं सज्जनों? आपको दिया कोई क्या? सदगुरु के अलावा इतना बड़ा आश्वासन कोई नहीं दे सकते। कह कबीर ता दास को, उस दास को, किस दास को? जो गुरु को सिर पर रखते हैं, उनको फिर 3 लोकों में डर नहीं लगता। इसीलिए संत शिशु सूर जी महाराज प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास चले गए। प्रधानमंत्री के पास पहुंचने में बहुत सारा द्वार पार करना पड़ता है, लेकिन जो सुषमना द्वार को पार कर गए तो बाहर के द्वार को पार करने में क्या कठिनाई आ सकती है। साधारण नहीं थे संत शिशु सूर जी महाराज। पूज्य महर्षि दल बहादुर जी महाराज का दर्शन में कुप्पा घाट में किया। उसने मुझसे कहा था कि आप हरिद्वार में रहते हैं ना? मैंने पूछा था, उसने पूछा था, पूछने की कृपा की थी कि आप हरिद्वार में रहते हैं? तो मैंने कहा कि जी हुजूर, ये गुरुद्वार है जहां मैं बैठा हूं। उसने कहने की कृपा की थी कि ये गुरुद्वार है, आप हरिद्वार में रहते हैं, कौन सा द्वार बड़ा होता है? मैंने कहा कि गुरुद्वार। हाँ, बढ़िया जवाब दिए। गुरुद्वार सबसे बड़ा द्वार है। सज्जनों, बड़े निर्भीक महात्मा थे पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज। गुरु के लाल निर्भीक होते ही हैं। संत शिशु सूर जी महाराज तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास गए तो जैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री महाराज से संत शिशु सूर जी महाराज को देखती है, उठकर खड़े हो जाती है। था प्रधानमंत्री थी तो संस्कार तो था ही, और पूज्यपाद संत शिशु सूर जी महाराज से कहते हैं कि बाबा आप बैठिए तब मैं बैठूंगी। देश का प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा। वैसे सुनने के लिए तो बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन देखिए देश के जो प्रधानमंत्री उठकर खड़ी होती है और कहती है कि बाबा आप बैठिए तब मैं बैठूंगी। लेकिन उसके पहले उनके चरण को भी छूती है और बैठने के लिए आग्रह करती है। पूज्य बाबा बैठते हैं तब वो बैठ जाती है। पूज्यपाद संत शिशु सूर जी महाराज की आदत थी कि कुछ न कुछ सदगुरु महाराज का साहित्य हमेशा साथ में रखा करते थे। बड़े विलक्षण थे, पढ़े लिखे नहीं थे। भौतिक विज्ञान
कि कोई भी डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी विद्या जो है, जिस विद्या की गणना, जिस विद्या की गिनती भगवान श्री कृष्ण करते हैं, गीता में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, अर्जुन जो अध्यात्म विद्या है वही नित्य विद्या है। अध्यात्म विद्या नित्यत्वम, अध्यात्म विद्या ही नित्य विद्या है जो सदा रह जाने वाली है आपके साथ। ऐसी विद्या की डिग्री उनके पास थी। गुरु सेवा, गुरु सेवा का मतलब वे निज सेवा में तो नहीं थे। निज सेवा संत शिशु सूर्य जी महाराज सदगुरु महाराज की नहीं की थी, शारीरिक सेवा नहीं की थी, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन 100% उन्होंने की थी। और आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं होती। सज्जनों, संत शिशु सूर्य जी महाराज अपने झोला से सत्संग योग निकालकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को देते हैं और कहते हैं, बहन जी, अच्छा इस मामले में भी बहुत एडवांस थे वे। आप कहेंगे कैसे? आजकल का जो फैशन चला है, हमारे बोधानंद जी महाराज सुना रहे थे एक दिन कि चंडीगढ़ में कहीं जा रहे थे, गाड़ी थी, एक महात्मा थे पंजाबी, उन्हीं के साथ, तो एक माई सामने खड़ी थी। अब हॉर्न खराब था, हॉर्न भी दिया होगा, ड्राइवर ने कहा कि ओ माई बगल हो जाओ, बगल हो जाओ। माई बगल नहीं हुई। तो स्वामी बोधानंद जी महाराज और वो ड्राइवर भी उतरे। ड्राइवर ने कहा कि बोल रहा हूं बगल होने के लिए बगल नहीं होते। अरे मैं माई हूं। तो स्वामी बोधानंद जी ने कहा कि अरे मैडम बगल हो जाइए। बोले हाँ, ये महात्मा जानते हैं मैडम। So this is very modern era and people are very becoming modern and modern and modern. तो सज्जनों, इंदिरा गांधी को पूज्यपाद ने कहा बहन जी, बेटी नहीं कहा, बहन जी इस सत्संग योग को पढ़िएगा। पहले बोलिए कि पढ़िएगा। बोले हाँ बाबा जरूर पढ़ूंगी। ये जो गुरु के लाल होते हैं, दिल्ली में जो सत्संग हुआ था उसमें जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह और राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, बड़े बड़े लोगों को एकत्र करके दिल्ली में सत्संग करा दिया। गुरु महाराज की ही ऐसी प्रेरणा मिली थी। गुरु महाराज के अनुचरों ने, सेवकों ने कहा कि बाहर में सत्संग नहीं हुआ है, दिल्ली में सत्संग नहीं हुआ है, तो सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि दिल्ली में अगर सत्संग होगा और कोई करा सकता है तो वो संत मत का हनुमान है, संत शिशु, वही करा सकता है। और उसने करा दिया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि गुरु के भक्त कैसे होते हैं। गुरु की कृपा से ही सब कुछ वे करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरी दुनिया को हिला दिया। जब भाषण देने लगे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तो उसने एक कहानी कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईच एंड एवरी लर्नेड मैन इज प्रेजिंग देयर ओन रिलीजन। दिस ऑल रिलीजियस पीपल आर टॉकिंग लाइक ए वेल फ्रॉग। वेल फ्रॉग कुएं का जो मेढक होता है। वेल मतलब अच्छा भी होता है, वेल मतलब कुआं भी होता है। तो दे आर टॉकिंग लाइक ए वेल फ्रॉग, कुएं के मेढक की तरफ बात कर रहा है। कुआं का मेढक कहता है, इलस्ट्रेशन उसने दिया था, कुआं का मेढक कहता है कि कुआं से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो दुनिया घूमा है, जो समुद्र का मेढक है, कभी ऐसा नहीं कहता। बाढ़ या बहुत बड़ा वेव्स उठा था
कभी सुनामी आ जाता है समुद्र में, तो समुद्र वाला मेढक चला गया कुएं वाला मेढक उस कुआं में गिर गया, और उस कुएं में एक मेढक था। कुआं का मेढक ने समुद्री मेढक से पूछा कि वेयर डू यू फ्रॉम। तो ओशन से जो मेढक आया था उसने कहा कि आई एम फ्रॉम ओशन। व्हाट इज ओशन, हाउ बिग इट इज। समुद्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है। तो कुआं में बैठ करके समुद्री मेढक क्या उदाहरण देगा कि कितना बड़ा होता है समुद्र। तो कुआं वाला मेढक कूदा, थोड़ा सा कूद गया, 1 फीट कूदा और बोला कि योर ओशन इज सच दिस बिग। इतना बड़ा है क्या तुम्हारा समुद्र। बोले नो, इतना बड़ा नहीं है। तो 2 फीट कूद गया कुआं वाला मेढक, दिस बिग इज योर ओशन। तो समुद्री मेढक ने कहा कि नो 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 ब्रदर, माई ओशन इज नॉट सच ए सो स्मॉल, नो। तो कुआं वाला मेढक एक किनारे से दूसरे किनारे छलांग लगाकर पूछा कि इतना बड़ा है क्या तुम्हारा समुद्र, इतना बड़ा है। तो समुद्र वाला मेढक ने कहा कि यू आर फूल, तुम मूर्ख हो, कैन नॉट गिव यू द एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं दे सकते समुद्र का कि कितना बड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि दिस रिलीजियस लर्नेड मैन आर जस्ट लाइक ए वेल फ्रॉग। यह बात कड़वी है बट सच्चाई है इसमें। सत्य बात को संत महापुरुष कहते हैं और गुरु के लाल तो स्पष्ट ही बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि कम आउट योर ओन बैरियर, अपनी दीवार से जरा बाहर तो आओ, धर्म की दीवार से जरा ऊपर तो उठो। सज्जनों, गुरु का ज्ञान उन्होंने देने की कृपा की, लोगों को बताया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, नॉलेज, द स्पिरिचुअल नॉलेज इज बियॉन्ड द ऑल बैरियर्स। अध्यात्म ज्ञान सभी दीवारों के परे है, उसमें कहीं कोई दीवार नहीं है। द स्पिरिचुअल नॉलेज इज द यूनिवर्सल नॉलेज। अध्यात्म ज्ञान दरअसल में वैश्विक है, पूरे विश्व के लिए होता है। और अपनी सोच से, यू हैव गॉट द फ्रेम, यू हैव गॉट द आइडिया। आपके विचार का एक फ्रेम है जो सबको मापते फिरते हैं। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक ऐसे निर्भीक सन्यासी हुए, ऐसे निडर सन्यासी हुए कि 7 समुद्र पार जाकर और सबों को वह आत्मज्ञान का बोध कराया कि देखो आत्मज्ञान क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है, अध्यात्म ज्ञान क्या होता है। मैं निवेदन कर रहा था कि काष्ठ जिह्वा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जब तप करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजदूरों का। करना सही न लेना कुछ भी, अब बाना झाखड़ जोरों का। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतुरों का। कचड़ा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर क्रूरों का। निर्भय साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सुरों का। सज्जनों, संत सदगुरु महाराज का जो मार्ग है, संतों का जो मार्ग है, वह कैसा है? निर्भय साफ अमीरी रास्ता। रास्ता निर्भय, उस रास्ते पर चलने से
चलने पर सभी लोग निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। निडर का मतलब उनको फिर ये जो सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, इससे वो डरता नहीं है, उनको डर नहीं लगता है। तो ऐसे सच्चे साहब और जो सही माने में वीर पुरुष हैं, ऐसे सदगुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। सिकंदर लोदी महात्माओं को बहुत सताता था, गुरुजनों को बहुत सताता था। इस देश में ऐसे ऐसे क्रूर शासक हुए जो आप उतना सोच भी नहीं सकते, आप इतना नहीं सोच सकते। क्या हुआ? आप इतना सोच नहीं सकते, इतने क्रूर साधु संतों को जिंदा आग में फेंकवा देता था। ऐसा था सिकंदर लोदी, इतना क्रूर था। लेकिन गुरु कितने दयालु होते हैं। इस पाप से सिकंदर लोदी के शरीर में इतनी जलन पैदा हुई कि पानी डलवाता रहता था। उस जमाने में लोग शायद बर्फ बनाना नहीं जानते होंगे, कुआं का पानी डलवाता था शरीर पर, फिर भी आग लगी रहती थी उनके शरीर में। सिकंदर लोदी कहता था कि बस शरीर ही देख लो, लेकिन आग इतनी लगी हुई इसमें। कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और खास करके साधु संत, साधु संतों को कभी सताना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो, नारद साध सो अंतर नाही। महापुरुष कहते हैं कि जो मेरे, भगवान कहते हैं कि जो मेरे साधु संत को दुखाते हैं उनको मैं जड़ मूल से नष्ट कर देता हूं। भगवान की वाणी है। सिकंदर लोदी के शरीर में इतनी जलन पैदा हुई, लेकिन किसी तरह से पता लगा कि संत कबीर का अगर दर्शन हो जाए और वे आप पर मेहर कर दें तो आपका शरीर की जलन समाप्त हो जाएगी। तो सिकंदर लोदी ने पूछा कि संत कबीर रहते कहाँ हैं? बोले काशी में। काशी में रहते हैं। तो काशी नरेश के पास खबर भिजवा देता है कि मैं आ रहा हूं। दिल्ली का सम्राट काशी नरेश के पास खबर गई तो वहां उनके आव भाव में काशी नरेश ने व्यवस्था कर दी। सिकंदर लोदी वहां पहुंचता है, काशी नरेश से मुलाकात होती है। काशी नरेश ने कहा कि हाँ, संत कबीर अगर आप पर कृपा कर दें तो ये तो छू मंत्र जैसी बात है, होगी आपके लिए, लेकिन अगर थोड़ी भी उदंडता बरत दी तो फिर न जाने क्या क्या होगा, उस देख लीजिए सम्राट। सिकंदर लोदी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विनम्र भाव से उनके पास जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी दोनों जाते हैं संत कबीर साहब के दर्शन करने के लिए। जब पहुंचे तो पता लगा कि कबीर साहब अपने गुरु रामानंद जी महाराज के पास गए। स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद की जिक्र आया है ग्रंथ साहब में। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम भगति गुरु रामानंद लाए, करी कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर, मस्तक लाग रही। मेरे मस्तक में सदगुरु के चरण धूल लगी हुई है।